मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और मेरे साथ सबको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि कृष्णा विषाद योग, जिसमें हमने ये देखा था कि कृष्ण जी जो हैं वो मन के अधीन है। मन के अधीन है ना, उन्होंने जैसे ही एक सामने बहुत बड़ी सेना देखी और उसमें देखा कि ये सब मेरे ही प्रियजन हैं, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही दादा हैं, तो उनके मन ने ये उनके अंदर विचार डाला कि इनको मारेगा, ये तो अपने ही प्रियजन है, इनको कैसे मार मार रहे हो। अब वो वाला विचार उनके अंदर, उस विचार की वजह से और विचार बनते गए बनते गए बनते गए कि वो इतने थक गए उन विचारों के साथ ही कि उन्होंने अपना धनुष ही नीचे रख दिया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि मन के विचारों की वजह से ये हुआ। मतलब अगर हम भी मन के विचारों पर ध्यान देने लग जाएं तो हम अपने कितने कार्यों को ठीक से कर सकते हैं। अभी क्या होता है, मन एक विचार दिया, फिर उसके ऊपर ही दूसरा, तीसरा, तो हम उसके अंदर उलझ जाते हैं। तो वो चीज हमने देखी कृष्णा विषाद में। और जो कृष्ण जी समझ पा रहे थे कि ये अब मन के अधीन हो गया है। अब वो मन के अधीन क्यों हुआ, वो हमने देखा कि कल क्यों, क्योंकि वो इंद्रियों के वश में थे। इंद्रियों के वश में कैसे थे, क्यों, वो अपनी आंखों से अपने प्रियजनों को देख रहे थे, अपने सामने अपने दादा को देख रहे हैं, अपने कजिन ब्रदर को देख रहे हैं दुर्योधन जी को, और अपने सामने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य को देख रहे हैं। तो इंद्रियों इंद्रियों में हमने क्या देखा था, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो आंख से देखा कि ये तो मेरे प्रियजन हैं, कान से सुना कि मुझे इनसे युद्ध करना है, राइट। तो ये सब चीजें, मतलब विचार कहाँ से आया, लाया तो मन, पर लाया कहाँ से, इन इंद्रियों के वश में होकर। तो इन इंद्रियों के वश में होकर मन ने विचार दिया अर्जुन को कि ना बाबा, ये तो युद्ध नहीं करना चाहिए। और उसी की वजह से उन्होंने एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर बहुत सारे और विचार किए। तो कृष्णा विषाद योग जो 43 श्लोक्स हैं, वो सारे क्या हैं, कृष्णा विषाद योग, मतलब कितने सारे विचार किए। तो मन जो एक विचार है, एक दिन में अगर आप ध्यान वाला जो स्टडी की हुई है साइंस वालों ने, 60,000 से लेके 70,000 विचार फेंकता है। तो मन कितने सारे विचार एक दिन में देता है, 60,000 से लेके 70,000। और उसमें से कुछ विचार हैं जिन पर हम प्रतिक्रिया ही नहीं करते, हम ध्यान ही नहीं देते। और कुछ विचार हैं जिनको हम पकड़ के ले लेते हैं। और जिनको हम पकड़ के ले लेते हैं मतलब हम उन इंद्रियों को उसके साथ लगा देते हैं। तो ये हमने देखा कृष्णा विषाद योग। और कृष्ण जी ने जब उनको समझ में आ गया तो उनको ये समझ में आया कि अब अर्जुन को, जो ऑलरेडी ज्ञानी है, पर उसको एक और ज्ञान की अब आवश्यकता है। मतलब उसकी ज्ञान जो है इस समय क्या हुई, लुप्त हो गई। इस समय वो इतना परेशान हो गया कि 1 मिनट के अंदर अपने सारे ज्ञान को भूल गया। उसकी सारी बुद्धि 1 मिनट के अंदर जीरो हो गई। तो कृष्ण जी ने उसको पहले सिर्फ सेकंड चैप्टर में एक बेस बनाया कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम जिनके साथ लड़ने वाले हो वो तो इंसान नहीं है, वो तो आत्मा है, और आत्मा तो मरती ही नहीं है। तो द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये लोग तो जीवित ही रहेंगे। तो कृष्ण जी ने उसको ये बोला कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, ये तो सिर्फ उनका शरीर है जो इस समय नाशवान हो जाएगा, और आत्मा जीवित रहेगी। अब उन्होंने पहले ये इसकी वजह से आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया। और आत्मा जीवित रहेगी और आत्मा निकलेगी, तो उसमें हमने देखा कि आत्मा निकलती है अगर हमारे शरीर से तो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि उसका आकार छोटा है। उसका भी आप उस अगर ध्यान देंगे तो मैंने बताया था, आकार बहुत छोटा है। तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक बाल की नोक में छोटा सा, अगर बाल की नोक लगाएंगे तो छोटा सा एक सर्कल लगेगा, और उस सर्कल को 10,000 से डिवाइड करो, उसके डायामीटर को, मतलब, तो सोचिए कितना छोटा आकार है। तो हमने वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, अगर उसमें हमने आकार को बताया। तो आत्मा हमें इसलिए हमारे सामने, अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी छोटी है तो हमारे सामने से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो कृष्ण ने उनको बोला कि भाई आत्मा है तो तुम क्यों टेंशन कर रहे हो। पर अब
और उसके साथ फिर बोला कि साथ में कर्मा की थ्योरी बताई कि इन लोगों का जो कर्म है वो अधर्म है, इसलिए हम इन सब पर वार कर रहे हैं। अब कृष्ण और अर्जुन जो है वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये आत्मा है तो फिर मारने की क्या जरूरत है, फिर से नया शरीर ही लेना है तो इसी शरीर में रहने देता हूँ। तो कृष्ण जी ने तो और ही उस पे उलझन, ओ सॉरी, अर्जुन जी तो और ही उलझन में चले गए कि अब तो मैं इसी शरीर में रहने दूं, फिर वार करने की फिर से जरूरत नहीं है। तो फिर कृष्ण जी उसको और विस्तार में समझाने के लिए करते हैं। तो उसमें विस्तार में जब समझाने लगते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा बनी कैसे, उस तरीके से वो समझाते हैं कि एक मन है, मन ही कारण है इस धरती में आने का। जिसमें हमने एग्जाम्पल किया था कि एक पर्सन है वो चिंतित होके जब ऊपर जाता है और उसको पता चलता है कि मुझे अभी 10,000 अपने दोस्त के देने हैं, 50,000 अपनी चाची के देने हैं, तो वो उन सब पैसों को वापस रिटर्न करने के लिए कारण बनाता है इस धरती में वापस आने के लिए। तो मन ही कारण है इस धरती पे आने के लिए। पर मन आने के लिए उसको क्या चाहिए, एक शरीर। और शरीर सिर्फ पृथ्वी में है, पृथ्वी में ही सिर्फ मानव शरीर या दूसरा शरीर जो जीव जंतु हैं जैसे पेड़ पौधे हैं और, तो वो जो है वो सिर्फ पृथ्वी में ही है। तो मन एक कारण बनाता है और वो इस धरती पे आता है, तो उसको हम इसलिए कारण शरीर कहते हैं। या हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा भाग्य है, या हम उसे कहते हैं कि वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो कारण उसके पास है, जिस कारण से वो नीचे आ रहा है, वो ही प्रारब्ध कर्म है, जो वो लेके आ रहा है कि मैं ये लेन देन कंप्लीट कर कर आता हूँ नीचे। तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। तो इसलिए उनका जो रोल है हमारी इस धरती में, उनका सिर्फ 12% है। मतलब उनकी ऊर्जा जो हमने दी हुई है सिर्फ 12% दी हुई है। पर हम मन के अधीन ही कर रहे हैं, तो हम उस 12% में ही उलझे हुए हैं। राइट। तो एक शरीर उसको अब चाहिए। अब जो शरीर है वो हमने माना, वो हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो क्या है, 72% है। तो मन जो है, जो इस धरती पे आया, तो ये मन आया, राइट, जो संस्कार लेकर आया या भाग्य लेकर आया वो सिर्फ 12% है। और उसको एक शरीर मिला जो हम इस चक्र में मानते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये ऐसे नहीं कि इस चक्र में बैठा हुआ शरीर एंड ऑल, ये समझाने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए ये चक्रस थ्योरी है। चक्रस है पर इस थ्योरी की वजह से समझ जल्दी आ जाता है। तो वो इसने एक शरीर, इस मन ने एक शरीर की मदद ली, 72% जो है, उस शरीर की मदद से वो इस धरती पर आया। अब इस धरती पे आया तो जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए उसको 4% अग्नि, जो हमारी नाभि में है, उसकी हेल्प चाहिए। और ये 4% नाभि में जो है अग्नि, यही हमारा क्या है, ऊर्जा है। क्योंकि हम जब माँ के शरीर में होते हैं तो माँ के शरीर में हमारी जो नाड़ है, माँ की जो है वो हमारी नाभि के साथ नाड़ कनेक्ट होती है और हमको वो वहां से पालन पोषण करती है 9 महीने। फिर जब हम बाहर आते हैं तो वो नाड़ को काट दिया जाता है और हमारी नाभि अलग हो जाती है माँ के शरीर से। और ये नाभि जो है एक्सपोज हो जाती है इस आकाश तत्व में। क्योंकि ये सामने जो हमारा आसपास खाली एरिया है, कमरे का खाली एरिया आकाश तत्व, आसमान आकाश तत्व, तो ये सारे जो खाली एरिया ये आकाश तत्व है। तो ये नाभि जो है इनसे कनेक्ट हो गई अब। तो ये जो है ये ऊर्जा दे रही है पूरे शरीर को। तो मन ने 72% शरीर को धारण किया और 4% की ऊर्जा को साथ में लिया। तो ये इस तरीके से मन अब अपने अंदर विचार बना रहा है। अब मन का क्या है कि वो विचार क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको तो हमेशा कारण चाहिए इस धरती में आने के लिए। तो वो अपने आप को सेफ साइड रखना चाहता है। अब वो अपनी साइड, अपने आप को जब सेफ साइड रखना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ विचार देता है। तो हमें लगता है ना, अरे अंधेरा है, मेरा पाँव ना फिसल जाए, तो उसने तो विचार दिया सेफ साइड पे। फिर मेरा शरीर ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया, तो ये विचार और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। यहाँ पिछली बार भी मैं चली थी ना अंधेरे में, तो मेरा पाँव फिसल गया था, मेरे तो पैर में चोट भी लग गई थी। विचार पे विचार, विचार पे विचार। क्यों? क्योंकि मैंने इस मन को अपना शरीर दे दिया 72%। तो मैंने उसको 72% दे दिया, तो ये मन पे विचार और बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग इस हिसाब से धरती पे मन आता है, तो मन एक कारण लेकर आता है। तो मन को अगर मैं लूं तो मन है जो हमारे विचार बना रहा है। तो मन अगर खुशी का विचार बना रहा है तो हम हर्षोल्लास कर रहे हैं।
मन अगर दुख का विचार बना रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं, राइट। तो मन जो कर रहा है हम उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो मन की भाव मतलब जो इमोशंस हैं, मन के जो विचार हैं, उसकी वजह से मेरे शरीर के इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। उस हिसाब से मेरे शरीर में इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। और मन में क्या करता है, मन तो कोई ना कोई विचार देगा, और वो विचार क्या होंगे? भय के, ईर्ष्या के, क्रोध के, अहंकार के, गिल्ट के। वो जो हमने शक विकार नहीं समझे थे, तो ये शक विकार कौन करता है? मन लेकर आता है। तो ये सारे विचार ये इस टाइप के फेंकता रहता है, और हमारा शरीर उसके हिसाब से कार्य करता रहता है। अब अगर सपोज मैं अलर्ट हो जाती हूँ, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, अरे ये तो मन कर रहा है। जैसे ही मन कर रहा है और मैं कहूंगी कि मैं तुमको अपना शरीर नहीं देती हूँ, और मैं शरीर की बजाय सिंपली एक लंबी सांस लेती हूँ नाभि तक, और उसको धीरे से छोड़ देती हूँ। तो सांस क्या है? वायु। सांस क्या है? वायु। तो मैंने क्या किया? शरीर को कहाँ पहुंचा दिया? वायु के साथ कनेक्ट कर दिया। अग्नि ने तो अपना काम करना ही है ना, 4%। ऊर्जा ने तो देना ही है। तो मतलब ये 72% जो है, ये इन दोनों के साथ जुड़ गया। तो आप देखें तो 72 + 10 82 बन गया। तो 82% मुझे मिल गई ताकत, राइट। अब ये 82% ताकत कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। क्योंकि हम ऊपर की तरफ, ऊपर की रुख कर दिया ना हमने, नीचे की बजाय। तो मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ रुख किया, तो मैं आकाश से कनेक्टेड हो गई। ऊपर ही है ना, ऊपर आकाश। तो मैं आकाश से भी कनेक्ट हो गई, मुझे ये भी पावर मिल गई। तो मेरा ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा? कार्य जो होगा वो संपूर्ण की तरह हो जाएगा, मतलब वो उसमें मुझको डर नहीं लगेगा। तो मैं कार्य तो स्टार्ट करूंगी, पर बिना भय के, बिना गिल्ट के। तो हमारा कार्य जो होगा उसमें जो कृष्णा कह रहे हैं कि वो कार्य में आपको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि फल पे वो अधिकार अभी भी नहीं दे रहे हैं, पर वो अभी तक ये समझा रहे हैं कि आपको उस कार्य में सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पर हम क्या करते हैं? हम लेट इट बी कार ही खरीदने जा रहे हैं, तो ये एक विचार आया। अब इस विचार में मैंने क्या बोला कि कार खरीदेंगे, पर पड़ोसी जो है ना, ये तो डेंट वेंट लगा देंगे, पड़ोसी हमारे अच्छे नहीं है। तो मैंने क्या विचार दिया? मन को विचार देने शुरू कर दिए। तो डेंट का। फिर मैंने ये बोला कि कि कार आएगी ना, तो वाइफ को बगल वाली सीट पे बिठाऊंगा, बच्चों को पीछे बिठाऊंगा। मतलब एक पूरी इमेजिनेशन। ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम पूरा एक फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं मतलब एक विचार के ऊपर दूसरा विचार, तीसरा विचार, अभी कार नहीं आई है, सिर्फ कार का विचार आया है, और मैंने इसको पूरी बॉडी दे दी। तो मैंने ऊर्जा पूरी पहले ही वेस्ट कर दी कार खरीदने से पहले। तो हमने उसको पूरी बॉडी दे दी, और उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, बगल वाला बेकार है, वो मेरी कार में डेंट लगा सकता है, रोड्स खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है। कार में गई तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊंगी, शिरडी चक्कर लगा के आऊंगी पहले। मतलब एक्साइटमेंट, इमीडिएटली हमने उसको तो अगर ये जैसे विचार आ रहा है, ये मन ने जैसे ये सब किया, तो मन ने क्या किया? अपने विचार डालने शुरू कर दिए। चलो ये करो, ये करो, वो करो। तो हमें बॉडी तो देनी है, पर मन को बजाय हमें किसको देनी है? हमको सिंपली एक लंबी सांस लेनी है। तो वो लंबी सांस के लिए क्या है कि हम लोग ध्यान तो कर ही रहे हैं, पर अगर मैं चलते फिरते भी अपनी ध्यान की तरफ, मतलब सांस की तरफ ध्यान देने लग जाऊं। हाँ, लेट इट भी, जैसे मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं एक बार ये मैंने एक लंबी सांस ली और छोड़ दी। तो मैं रोज ऐसे चलते फिरते, ऑफिस में काम करते हुए, कहीं पे भी, रोटी पकाते हुए, हालांकि आइज बंद नहीं कर रही हूँ, पर जनरल में मैं एक लंबी सांस की तरफ ध्यान देने की आदत डाल दूं, तो क्या होगा? ये मेरी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मैं ऑटोमेटिकली मन को ओवरकम कर लूंगी। तो ये जो मन विचार बना रहा था, तो वो अब विचार कम बनाएगा, क्योंकि मन को हम अगर ध्यान देना बंद कर देंगे, तो जैसे आप कभी अड़ोस पड़ोस में भी देखो, तो किसी की तरफ ध्यान दो तो वो क्या करता है? ये तो मेरे पर तो ध्यान ही नहीं देती है, तो वो भी पीछे हट जाता है ना। इस तरह मन भी अपने आप पीछे हट जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक अभ्यास है कि आपने एक लंबी सांस ली, छोड़ दी। कभी भी चलते फिरते एक लंबी सांस नाभि तक। ये ध्यान रखिए, नाभि तक मतलब क्या होता है? पेट आगे जाएगा, और जैसी सांस छोड़ेंगे पेट पीछे अंदर चला जाएगा। ये चलते फिरते इसका आदत डाल लीजिए।
नहीं आया ध्यान, कोई बात नहीं, तो अभी गिल्ट नहीं करना हमने, क्योंकि हमने मन को ये ऊर्जा तो नहीं देनी है, ये सोच के चल लीजिए। तो पर उससे हमारी क्या होगी, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, मन अगर विचार क्रोध का देगा भी, मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है। हमारी अवेयरनेस अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यही अगर आप देखें तो मैंने छोटे छोटे पहले भी अभ्यास कराए थे कि क्लास में आने से पहले मैंने कहा था ना, भ्रामरी करिए जरूर, ये सब। अगर आप ये, आप मुझे मालूम है आप में से किसी ने नहीं किया होगा, किया था आप में से किसी ने भी? क्यों? ब्रेन को खाली ही नहीं किया। अगर ये ब्रेन खाली होकर आए तो ये आपको एक ही दिन में ये सारे लेक्चर्स भी समझ में आ जाए। तो हम लोग ये करते नहीं हैं, और एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, हमें ज्ञान भी हो जाए। तो ये होता है कि हमारी तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है, तो हमको भी थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। तो जैसे ये चीजें दिखती हैं तो कृष्णा अपने आप हमारा रथ चलाने लग जाता है, वो हमारे अपने आप डायरेक्शंस ठीक करने लग जाता है। पर अभी हम ध्यान किसकी तरफ देते हैं? मन की तरफ। तो मन ही विचार बना रहा है, और इस विचार को जब हम ये शरीर दे देते हैं तो ये शरीर इस मन के अधीन होके कर्म बना लेता है। तो अभी हम जो कार्य करते हैं वो कर्मस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा लेन देन का हिसाब बैठना शुरू हो जाता है। राइट। अब एक इसमें एक और चीज हम समझ सकते हैं कि मन, अब मन क्या करता है, मन की वजह से ही हमारे क्या षट विकार है, हमने मान लिया, अब हमें समझ में आ गई है। तो हमारे षट विकार में क्या होता है, गिल्ट का षट विकार होता है। गिल्ट का होता है ना हम सब में से किसी, कई कई चीजों के लिए। तो अगर गिल्ट का षट विकार हमारे अंदर है, मतलब यहाँ कह लीजिए भाव अंदर है, तो वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब कर देता है। तो हर एक जो षट विकार है वो हर एक बीमारी को पकड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? तो वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करेगा, और आपको भी पता है कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है या कुछ है तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की, शुगर की, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मतलब जितना मैं उसको ऊर्जा दूंगी, उतना ही मैं अपने शरीर को खराब कर रही हूँ। तो हमें सिर्फ अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, इसलिए इसके लिए भी हमें टेंशन नहीं करनी है, हमको सिर्फ अलर्टनेस बढ़ानी है। उसके लिए छोटी सी क्रिया है, सिंपल सी, सांस की तरफ आगे पीछे जो ध्यान बैठते हो प्रॉपर वो अलग बात है, पर आगे पीछे चलते फिरते भी एक बार एक लंबी सांस ली, छोड़ दी। अभी भी जैसे मेरे से बात सुन रहे हैं, एक बार एक लंबी सांस नाभि तक लीजिए और छोड़ दीजिए। ये आप जब आपकी अभ्यास में आ जाएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके ऑटोमेटिकली आत्मा से कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने जो 3 चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने यही देखा ना कि कर्म बनते हैं, पर वो कर्म कैसे बनते हैं? पहला कारण तो यही है कि हम मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। और दूसरा मैंने इसमें क्या कहा था कि हमको अगर बन गए हैं प्रारब्ध, तो अब हमें प्रारब्ध काटने हैं। तो प्रारब्ध को काटने के लिए हमारे पास दूसरा क्या है कि स्वीकार करना। ठीक है, अब गलती हो ही गई है, उसको स्वीकार कर लीजिए। विचार आ ही गया, उसको स्वीकार कर लीजिए। बीमारी आई गई है, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगला कर क्रिया स्टार्ट कीजिए कि अब उसके ऊपर इलाज करना है मुझको। पर हम क्या करते हैं, बीमारी आ गई, ये मुसीबत ही पड़ गई है, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, यहाँ बार बार, यहाँ जैसे सपोज लेग्स में पेन है, हम 10 बार उस लेग्स की पेन की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपनी ध्यान ऊर्जा को वहां ले जाते हैं। तो उसकी बजाय मैं दूसरी क्रिया करूं कि ओके, अब इस पैर में अगर दर्द भी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बाम लगा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अपनी ऊर्जा को हम खुद ही अपने आप समेट सकते हैं, बिखार सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राम जी का ले लेते हैं। राम जी के एग्जाम्पल में अगर आप सोचें तो राम जी के वो भी हमारे जैसे अवतार लिए थे मनुष्य का। अब राम जी हम पहले ही मान रहे हैं कि वो विष्णु के अवतार थे। परशुराम विष्णु के अवतार थे। कृष्ण विष्णु के अवतार थे। क्या इनको दुख नहीं आए? इनके दुख अगर देखो तो कितने बड़े बड़े हैं। अगर हमें कोई कह दे कि जाओ 14 साल वनवास करो, हम जाएंगे? और राम जी ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। जस्ट फ्लो के साथ चलना है मुझको। क्यों? क्योंकि वो तो चलो जानते थे, उनको ये मालूम था कि ये जो कौशल्या माता है मुझको अगर ये श्राप दे रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, मुझे रावण का वध करना है। तो जब ये आत्मा के लेवल पे ये डिसीजन हो रहा था कि राम जी धरती पे आएंगे, तो कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कई माता ने भी तो आना था इस धरती पे। तो इन तीनों में से डिसाइड हो रहा था आप में से कौन करेगा भाई, किसी को तो श्राप देना पड़ेगा ना कि राम जी जाइए 14 साल वन में जाइए। तो सुमित्रा माता, कौशल्या माता ने कहा कि संसार क्या कहेगा, एक माँ बच्चे को श्राप दे रही है।
उसमें एक कई माता ऐसी थी जिसने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं ये निंदा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, पर राम का ये कार्य करने के लिए मैं ये ले लेती हूँ। तो आत्मा के लेवल में वो कितनी हाई थी। तो इसी तरह अगर हमको कोई गुस्सा करता है तो ये इमीडिएटली समझ जाइए कि आत्मा के लेवल पे वो मुझे कोई सीख देने आ रहा है, मतलब हमारे लिए कोई लेसन है। तो इमीडिएटली ये सोचिए कि अगर मुझे मेरी चाची, जब हमेशा एग्जांपल ले रहे हैं ना, चाची गुस्सा की, तो एक चाची ने गुस्सा किया है, तो मुझे क्या लेसन सीखना है इससे। जैसे ही मैं ऐसे सोच लूंगी, इमीडिएटली चाची का गुस्सा भी परिवर्तन होने लग जाएगा। पर हम ऊर्जा क्या देते हैं, चाची तो मुझे गुस्सा करती है, चाची के तो सामने नहीं जाना। दूसरा हमारा ये होता है ना, हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हम क्रिया करना ही बंद कर देते हैं। कृष्ण ने कहा कर्म तुम्हें करना ही है। तो लेट फेस हर, और समझो कि क्या मुझे चाची देना चाह रही है। तो आपकी अपनी जीवन के हिसाब से जो है वो मुझे क्या लेसन देना चाह रहा है, तो जैसे ही मुझे वो लेसन समझ में आ जाएगा, मैं उस लेसन को, उसके हिसाब से क्रिया जो भी करूंगी, वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन फैमिली की चेंज हो जाएगी। तो कृष्ण जी ने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ही लॉजिक समझा दिया है कि सिर्फ मुझे मन के अधीन रह के कार्य नहीं करना। और उनको ये समझ में आ गया था अर्जुन इस समय मन के अधीन आ गए हैं, वो रिश्तेदारी ढूंढने लग गए हैं। तो उन्होंने क्या उसको ज्ञान दिया कि तुम मन के अधीन करोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे ही। और इसलिए हमें समझ में आया कि मन ही विचार बनाता है। तो मन का संबंध विचार के साथ है, मन का संबंध विचार के साथ है, और विचार का संबंध कर्म के साथ भी है। तो मन, विचार, कर्म, इंद्रियां सब इंटरकनेक्टेड हैं। और इनको देख कौन रहा है, हमारी आत्मा। सी, एको ब्रह्म अस्मि जो मैंने बताया था, उसमें भी तो मैंने यही बोला था, एक से अनेक होना। तो भगवान ही नहीं बच पाए मन से, तो उनके अंदर विचार आ गया। भगवान तो बहुत ऊपर जाके चले गए, फिर भी उनके अंदर विचार आ गया कि चलो मैं एक से अनेक होकर देखूं। और उन्होंने पूरी सृष्टि बना डाली। तो मन से हम, ऐसा नहीं है कि हम मन के, मतलब मन से हम नफरत करेंगे, बस मन के साथ हमको एक समझौता करना है। तो हमें पता चल गया कि मन हमारी सेफ्टी के लिए विचार फेंक रहा है। तो मैं सिर्फ ये है कि सुबह उठूं, दोपहर को, या कभी भी मन को ही किसी कार्य पे लगा दूं कि लेट इट बी पिरामिड, समझ नहीं आया तो मन जी आज आप मेरे लिए ना इसके लिए कुछ ढूंढ के लाइएगा मैटर। ऐसे टॉक करना शुरू कर दो मन से, आज आप कम गुस्सा करिएगा मेरे साथ। आप देखेंगे आप में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कब आएगा, पहले परिवर्तन हमेशा, बीमारी भी जब आती है तो पहले सूक्ष्म शरीरा में आती है। तो सूक्ष्म शरीरा से आते आते स्थूल शरीरा में इफेक्ट दिखने के लिए समय चाहिए। इसलिए कहा जाता है धैर्य, कि धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ अगर कोई कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देने आया है, तो हम उस पर फोकस डाल देंगे, तो हम उस लेसन को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको इतना समझ में आया कि मन जो है, दूसरा है कि मन अब क्या है कि हमेशा वो अलर्ट रहता है। और वो क्या है, समय का देवता भी है। मन हमेशा क्या करता है, भूतकाल में जाता है या भविष्य काल में। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया कि कार में अभी ली भी नहीं, मैंने पूरी दुनिया भी घूम ली कि बीबी संगल में बैठी होगी, बच्चे पीछे बैठे होंगे, हम यहाँ पहले जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, या बगल वाला हमारा अच्छा नहीं है, डेंट मार सकता है। तो वो हमेशा क्या करता है, भूत में ले जाता है या भविष्य में ले जाता है। भूतकाल की कई बातें हमें याद आती रहती है ना, यार उस दिन ऐसे हुआ था, ये अच्छा नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था, ये अच्छा नहीं किया। तो मन हमेशा क्या करता है, भूतकाल में या भविष्य काल में ले जाता है। मैंने इमीडिएटली लंबी सांस ली, नाभि तक छोड़ दी, तो मैं इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती हूँ। तो आगे पीछे जो हम ध्यान कर रहे हैं वह हम करते रहेंगे, पर डेली में इस चीजों की प्रैक्टिस बनाइए, एक भ्रामरी की प्रैक्टिस बनाइए। तो ये जो विचार अंदर पड़े हुए हैं ना, वो खाली हो जाएंगे। मटका जो अंदर दिमाग का भरा हुआ है विचारों से, उसको खाली करने के लिए भ्रामरी है। हम चाहते हैं कि हमारे विचारों से हम मुक्त हो जाएं, या हम अच्छे ही विचार लाएं, पर अंदर अगर मटका ही पहले भरा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई कैसे भरेगा कुछ और। तो मुझे उसको ब्लैंक करना है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आप डेली में, जनरल में है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सुबह उठकर ही करनी है, दोपहर को करनी है, रात को करनी है, कभी भी कीजिए। बस एक रात को जो मैंने बोली है वो जरूर कीजिए कि मैं आत्मा हूँ,
ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं मन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, 4 बार हृदय चक्रा में पहुंच जाएं ताकि हम। तो ये जब चीज है, हम 4 बार इस तरह आत्मा आत्मा ऐसे बार बार, तो हमारी आत्मा भी धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्शन बनाएगी। आत्मा भी अपने आप कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि अभी क्या है, आत्मा के ऊपर इतनी सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं विचारों की, तो हमारे साथ कनेक्शन नहीं बना पाती है। और जो परमात्मा लोग थे जिन्होंने अवतार लिए हैं, उनका कनेक्शन डायरेक्ट था। वो हर समय उन्हीं के साथ ही कनेक्टेड रहते थे। वो आत्मा के लेवल से काम करते थे। तो आई होप नाउ अब हमें समझ में आ रहा है कि मन विचार कर्मस किस तरीके से बन रहे हैं। धीरे धीरे हमें और क्लैरिटी होगी कि हम इन विचारों ओ सॉरी इन कर्मा से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो ये जो पुरानी वीडियोस हैं, अब इनको दोबारा देख के, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, आपको और क्लियर होगा कि वो पुरानी वीडियोस आपको क्या समझा रही हैं। तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं चक्रास। आगे अब हमारे चैप्टर्स और खुलेंगे, तो अब 16 और 17वें में चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आ, वो क्या है, इसका श्लोक है ना, मन क्रमानी वचना करके कुछ ऐसे करके है, वचना क्रमानी मन, मुझे श्लोक बोलने नहीं आते ये सब। तो उसमें वहां और फिर क्लियर करेगा इसी को। तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगा ही क्लैरिटी। तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम। हाँ जी। मैम, जैसे अपना अंतरात्मा में जैसे हाँ आवाज तो जी। आती है। अब हाँ। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करने में, फर्क करने में समझ में नहीं आता कि मन की आवाज है या अंतरात्मा की, हम्म। प्योर सोल की। तो मैं हम्म। ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अपन को इंट्यूशन भी आ जाता है ना कि ये हम्म। घटना हो गई है या होने वाली है, हाँ। उसका इंट्यूशन हाँ। आ जाता है पहले से। हाँ। तो मैम, मेरे शुरू से ऐसे मेरे साथ हुआ रहा ऐसा कुछ कि इंट्यूशन पहले ही आ जाते आ थे, तो जाती है, वो हाँ। मैम अपन उसको किस वे में जैसे ले सकते हैं? वो अंतरात्मा की मैम आवाज होगी ना फिर? आवाज होती है, हाँ, वो आवाज होती है। और आपको फ्लो के साथ चलना है, तो यू कांट डू एनीथिंग, बस सिंपली यही है कि अपने मन को स्थिर रखिए, लंबी सांसें लेते रहिए। वो अपने आप ही फिर उसके लिए कार्य भी करेगी। अभी क्या है, वो आवाज दे रही है पर उसके लिए कार्य नहीं कर रही, मतलब दूसरी राह नहीं क्रिएट कर रही। तो लंबी सांसें, नाभि तक, याद रखिए। क्योंकि हमारा ये अग्नि तत्व जो एक यज्ञ की तरह है, कल हमने बहुत सारे वो श्लोक्स मैंने बताए थे, तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। तो कृष्ण जी ने खुद ही बोला ना कि मैं भी क्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि ये संसार चलाने के लिए मुझको भी तो कार्य करना पड़ रहा है। तो क्रिया से हम नहीं हट सकते हैं, कर्मा से हम नहीं हट सकते। कर्मा से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंपली लेन देन है। अब हम जनरल में भी तो लेन देन यही करते हैं, हम किसी को देते हैं ना, अगर 10 रुपए की साड़ी भी देंगे तो हम अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अब हमारे लिए भी 10 रुपए की तो लाए या उससे ज्यादा की लाए। तो हम हर चीज को क्या है, खुद ही तोल मोल के दे रहे होते हैं। पर अगर ये मैं तोल मोल के नहीं दे रही हूँ तो कर्मा नहीं बना रही। तो ये जो आपको इंट्यूशंस आ रही है, तो उसके लिए सिंपली यही है, आप अपनी सांस पे ध्यान देते जाइए। ये अपने आप ही आपको उस राह में भी ले जाएगी कि आप इसके लिए कैसे करो, होता है ना, सिचुएशन को। आपकी समझदारी और जैसे कि ज्ञान और बढ़ेगा, उसको अपनी बुद्धि को भी उसके साथ लगा पाएंगे। तो इंट्यूशंस मोस्टली हर लेडीज को आती हैं। लेडीज का हमेशा 6 चक्रास ओपन रहता है। कभी आप देखें तो पुरानी हम लेडीज का क्या रहता था, नाभि जो है कांच तत्व के साथ खुली रहती थी, मतलब साड़ी इस टाइप से होती थी ना, साड़ी जी का जी जी। हिस्सा नीचे, और मतलब नाभि आई मीन हाँ ओपन रहता था। तो वो हाँ। इसीलिए ही होता था एक्चुअल में। पर अब अगर आजकल कोई जीन्स में अगर ऐसे करे तो हम उसे बोल देते हैं कितनी गलत है। पर मतलब ये बड़े वो उसके हिसाब से ही बनाए हुए थे कि नाभि जो मैम, है। बट ये सही बात है, जैसे जीन्स पहनते हैं ना तो नाभि के ऊपर नहीं, आज नीचे ही पहनते हैं, ऊपर पहन ही नहीं पाते। नहीं नहीं, पहन नहीं पाते, पर वो टी शर्ट कई आजकल फैशन नहीं है, जैसे थोड़ी सी ऊंची पहनती है, जी नाभि जी। को एक्सपो। तो पर मतलब पहले स्पेशली एक्सपोज के लिए, नारी के लिए बनाया गया था ये चीज, कि उसको आकाश तत्व ज्यादा मिले। क्योंकि उसी ने पालन पोषण करना है ना, नाभि से ही अपने बच्चे का। जी। तो इसलिए साड़ी जैसा मतलब वो बनाया गया था, ये क्या बोलते हो, ड्रेस कह लो मतलब। तो ये धीरे धीरे आपका जो इंट्यूशन है, ये आप उससे कनेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। तो आपको आते हैं तो अच्छी बात है, बल्कि आप जल्दी कनेक्ट होंगे फिर। जितना जो जो आपका ज्ञान बढ़ेगा ना, और कनेक्ट होंगे आप इससे।
मैम बट किसी अधिकतर ये चीज है कि जो इंट्यूशन आते हैं वो अधिकतर तो सच ही निकलते हैं, जो भी ऑफ है मन कोर्स में छोटी इंट्यूशन कभी विचार भी है। गलत नहीं होंगे, तो वो आत्मा के हैं, जो सच निकल रहे हैं तो फिर आत्मा के हैं। ये अब आपको डिफरेंस धीरे धीरे पता चलेगा। मन का आपको मैम पता जैसे ही है, मेरी षट बेटी, विकार के साथ है, मन के षट विकार के साथ है। जो षट विकार के रहित है, निष्काम भाव वाला है, वो क्या है, आत्मा का है। सीधी बात। समझ रहे हैं? जी जी। खुद ही अब आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है इसके लिए, ठीक है ना? मैम जैसे मेरी बेटी है, वो ये बोलती है कि जैसे वो भी अब बड़ी हो रही है, ठीक है, तेरह हाँ। चौदह साल की। अब वो ये हाँ। बोलती है कि अंदर से हमें भी कुछ आवाज आती है, तो अच्छी बात है। हाँ। बातें शेयर करती है। अब मैंने बोला वो प्योर सोल की भी बातें होती हैं, अंदर की आवाज आएगी। बट मैम हाँ। ये बोलते हैं ना कि जो अंदर से आवाज आती है, जो आपका इंट्यूशन होता है मैम, वो सच्ची आवाज होती है तो धीरे आती है। ये भी हाँ। बोलते हैं ना कि धीरे यस। से आवाज हाँ। आती है। हाँ, मतलब आवाजें थोड़ा ना तो जोर जोर एकदम से से बोलेगा, वो तो साइलेंट ही रहेगा चिल्लेगा, अंदर। मन बोलता है चिल्ला चिल्ला के, हाँ जोर जोर से, हाँ हाँ। हम्म। तो मैम वो ये बोलती है कि मम्मा वो मुझे सही गलत सिखाती है, जैसे आप सिखाती हो, फिर मैं कुछ हम्म। डिसीजन लेती हूँ या कुछ करती हूँ तो पहले मन में विचार आता है, फिर खुद से बातचीत करती है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो ये बच्चे हम्म। मैम अपने हिसाब से लॉजिक लगाते हैं ना, बच्चे भी। हाँ, लॉजिक लगाना भी जी चाहिए। ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर रही है, कोई बात, आ जाएगा धीरे धीरे। जी जी मैम। चलिए, थैंक और यू किसी मैम। का कोई प्रश्न? हाँ, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न? चलिए फिर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।